देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। 10,690 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 73 तथा शेषफल 32 होता है, भाजक कितना है। तो यहाँ पर हम लोग को ये पहले बना लो समझने के लिए। यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10,690, भाजक नहीं पता है, भागफल दिया हुआ है 73 और शेषफल दिया हुआ है 32। ठीक है, हम लोग को यहाँ भाजक निकालना है। तो भाग का सूत्र सबको याद है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही है ना सूत्र। तो हम लोग को यहाँ भाज्य तो दिया हुआ तो इसको लिखते हैं बराबर, भाजक नहीं पता है तो भाजक लिखते हैं, गुना भागफल दिया हुआ है 73 लिखते हैं, प्लस शेषफल कितना है 32। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग 10,90 माइनस 32 बराबर भाजक गुना 73। इसको घटाते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल 1, या 4 और 5 9 6 10,658 बराबर भाजक गुना 73। यही ना होगा, भाजक गुना 73। अब भाजक बराबर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाजक बराबर 658 बटा 73। अब इसको काटना है, कितना से कटेगा, डायरेक्ट भाग दे दो। ठीक है, कटने वाला संख्या नहीं लगता है ना, तो डायरेक्ट भाग दे दिया करो। एक बार जाएगा 73 आ जाएगा, 3 3 5 आएगा। ठीक है, 7 चौका 28 4 बार जाएगा, 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 7 चौका 28 1 29। घटा दो इसको, 3 9 4 13 3 43 हुआ। ठीक है, अब कितना लिखेंगे 8 3 15 3 6 18 6 बार जाएगा। ठीक है, 6 3 18 का 8 हासिल 1 6 7 42 और 1 43, कट गया ना पूरा। तो कितना आ गया 146, यानी कि हम लोग का भाजक कितना निकल गया 146। यही आंसर हो गया। बस ये सूत्र याद रखना है भाग का, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ये दोनों हम लोग गुना करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, मतलब उसमें से घटाना है 3100 में से घटाई जाए कि शेष बची संख्या 17 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, विभाजित हो जाए। ठीक है, मतलब 17 से पूरा पूरी कट जाना चाहिए 3100। तो पहले उसको भाग देंगे, जो बच जाएगा संख्या उसी को घटा देंगे। इसको भाग देते हैं 17 से, 3100 को एक बार जाएगा 17। ठीक है, 7 4 11 के 1 2 1 14 आ गया, इसको 0। 17 का पहाड़ा पढ़ो, 17 8 36 से 136 होगा, 4 0 17 दूना 34, कितना है 6। तो 6 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग 3100 में से 6 घटा देंगे, वही 6 घटा दो, 6 4 10 के 0 हासिल 1 9 1 10 के 0 हासिल 1, कितना आ गया 3094। 6 घटा देना पड़ेगा। ठीक है, तो अभिष्ट संख्या यहाँ बोला है शेष बची संख्या इतना से विभक्त, तो वही छोटी संख्या निकालना था। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। आंसर 6 होगा, कारण कि छोटी संख्या पूछा था। ठीक है, नहीं तो कटने वाली संख्या पूछता तो ये हो जाता। ठीक, ये पूरा पूरी कट जाएगा, कारण कि 6 ज़्यादा बच जा रहा है ना, तो 6 घटा देंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा, सिंपल। इसलिए आंसर क्या होगा 6। आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4508 के समीपतम, समीपतम मतलब नज़दीक, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर 10,
यहाँ लिख दिए हैं 15, अब यहाँ लिख दिए हैं 12। अब बताओ इसके नज़दीक किसके नज़दीक है 12? दोनों के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है। यहाँ देखो, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ कितना का अंतर है? 3 का। तो समीपतम पूछा गया है। समीपतम मतलब क्या होता है? नज़दीक। तो किसके नज़दीक है? 10 के नज़दीक है। तो उसी तरह से यहाँ पूछा है 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतः विभक्त, मतलब 21 से कटने वाला नज़दीक में कौन है, से पूछा है। ठीक है, कारण कि ये संख्या 21 से पूरी नहीं कटेगा, तो उसके नज़दीक में कौन आएगा, तो उसको निकालना है। तो पहले 21 से भाग देंगे हम लोग, 21 से भाग देंगे इसको, 4508 का 21 दूना 42, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 0। और आप लोगों को बोल दे कि एक बार पहाड़ा आप लोग याद कर लीजिए। अगर पहाड़ा कुछ याद नहीं है तो कम से कम 30 तक पहाड़ा कोशिश कीजिए याद कर लीजिए, तो जल्दी मैथ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर घटाने पर 30 आया, 21 से कम 21 कितना आ जाएगा? 9, ये 8 आ जाएगा। कितना 21 के पहाड़ा में कटेगा? 21 नहीं कटेगा। ठीक है, 21 चौका 84 कर दो, कितना आ गया? 4 14, यानी कि 14 ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये 21 है, अब 14 घटाने में हमको फायदा है या फिर 14 में कितना जोड़ेंगे? 21 होगा, 6 7 जोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा ना। तो हमको 7 घटा, अरे क्या करने में फायदा है? 7 जोड़ दे या 14 घटा दे? 7 जोड़ देंगे तो हमको आसान पड़ेगा ना, नज़दीक यही नहीं पड़ेगा, 7 ही जोड़ना पड़ेगा ना। 14 घटा देंगे तो बहुत दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी बताया था ना 12 10 और 15 लिख के, तो 2 को उसका नहीं देख सकते हैं। 7 हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 7, 4508 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 15। ठीक है, अगर हम लोग 14 घटाते तो ये और कम हो जाता। ठीक है, जैसे अभी देख लो, अभी इतना ही आया, अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, ये वाला संख्या लिख दिए। अब 4508 में हम लोग घटाते हैं इसको, 4508 में 14 घटाते हैं, 14 ना हो रहा था शेष, हम लोग का शेष घटाते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। ये कितना आ जाएगा? 9। यहाँ पर 4 हो गया, 9 1 10 के 0 हासिल 1 4। देखो 44 94। अब देखो इस सब में अंतर कौन नज़दीक है? इसका नज़दीक कौन है? 45। यहाँ मात्र 7 के अंतर है। ठीक है, यहाँ 14 का अंतर है, तो नज़दीक कौन हुआ? 7। ये नज़दीक हुआ, इसलिए हम लोग को समीपतम पूछा था, तो हम लोग क्या करते? 7 जोड़ते। आप लोग को समझ में आ गया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे रेगुलर देखिए, ताकि आप लोग अंकगणित यानी मैथ से डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अंकगणित हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग 9 नंबर तक क्वेश्चन बना चुके हैं। आज हम लोग 10 11 और 12 क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें इकाई अंक हम लोग को ज्ञात करना है। नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर। ठीक है, अगर पीछे आप लोग वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए जाकर चैनल पर, तो चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो खो जाइएगा। देखिए यहाँ पर इकाई अंक निकालने के लिए पहले कुछ तरीका है, उसको पहले सीख लीजिए। जैसे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पर देखिए 1 को कितनों बार गुना करेंगे? 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, तो लास्ट में क्या आएगा? 1 ही आएगा इकाई अंक। उसी तरह से 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 करेंगे तो लास्ट में 5 ही आएगा इकाई अंक। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। उसी तरह से 6 को करेंगे 6 गुना 6 गुना 6, तो उसमें भी लास्ट में इकाई अंक 6 ही आएगा। ठीक, और उसी तरह से 10 का क्या आएगा? 0 ही आएगा लास्ट में। 10 गुना 10 कितनों बार करेंगे तो 0 आएगा। अब यहाँ पर हम लोग 2 को हम लोग ऐसा संख्या लाना है कि रिपीट होना चाहिए बार बार। जैसे 1 गुना 1 1 1 आ रहा है ना बार बार, 5 5 आ रहा है, 6 6 आ रहा है, 0 0, यही 4 गो अंक लाना है कोई भी। ठीक है, तो जैसे 2 को कितना बार 4 बार गुना करते हैं? ठीक है, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 आ गया, 6 आ गया। तो 6, अब 6 को कितना बार गुना करेंगे? 6 6, तो 6 हमेशा क्या आता है? 6 आता है। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसा संख्या ला लेना है कि
वो हमेशा रिपीट हो। तो हम लोग यहाँ 16 मान लिए, यानी 4 बार जब करेंगे तो 6 आएगा। 2 का क्या आता है 6, कब, जब 4 बार करते हैं। उसी तरह 3 के करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 9 81, लास्ट में कितना आ गया 1, 1 आया तो अब हमेशा कितना आएगा इसका 1 ही आएगा। ठीक, अब 4 का करेंगे, 4 चौका 16 और 4 चौका 16, तो 6 छक 36, इसका कितना आ जाएगा 6, ये ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर भी 7 का कितना होगा 37 37 49, फिर 9 9 81, 1 आ जाएगा। 4 आधा 8 का कितना 8 8 64, 6 छक 36, 4 चौका 16, 6 आ जाएगा। 9 9 81, फिर 1। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आया 1 1 1, 3 गो में 1 आएगा जब 4 बार गुना करेंगे आपस में तब। और इसका 6 6 6, यानी कि 2 को 4 बार गुना किए हैं, 4 को 4 बार गुना किए हैं, 8 को 4 बार गुना किए, तब इकाई अंक 6 आया है। ठीक है, उसी तरह से 9 को 4 बार गुना किए हैं, 7 को 4 बार और 3 को 4 बार, तब इकाई अंक 1 आया है। अब इसी के आधार पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर इकाई अंक बोला है, इतना इस सब को गुना करने पर में इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक पूछा तो सबका इकाई अंक ही हम लोग लेंगे। जैसे यहाँ पर 6 है तो 6 लेंगे, गुना यहाँ 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे, सबका इकाई अंक ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 2। अब ये सबको गुना करेंगे, यहाँ पर कितना हो रहा है 9 8 छक 48। ठीक है, यहाँ 9 दूना 18, अब इकाई इकाई लेंगे। ठीक है, तो 8 गुना 8 करेंगे 8 8 64, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा लास्ट में 4 इकाई अंक। इकाई अंक निकल गया, समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग को निकालना है, 7 को 65 बार गुना करना है, 7 गुना 7 गुना 7, इस तरह से कितना बार 65 बार। तो 65 बार हम लोग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए अभी हम लोग जो 4 बार करके देखें। देखिए 7 को अगर 4 बार करते हैं हम लोग तो क्या आ जाता है 1 आ जाता है, तो 1 बार बार अब रिपीट होगा ना, 4 बार जब भी आएगा तो 1 आएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग 4 से इसको भाग दे देंगे डायरेक्ट 7 में, तो यहाँ लिखेंगे 7 पहले। अब 7 4 से हम लोग 65 में भाग देंगे, तो 4 एकम 4, यहाँ 2 बच गया 25 हो गया, 4 छक 24, कितना हासिल बचा है 1 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे 7 लिखेंगे और 7 के पावर 1 लिख देंगे, हासिल 1 बचा है इसलिए। अब इसको यहाँ पर गुणक चिन्ह देते हैं। अब इसको 6 को तो हमेशा कितनों बार गुना करते हैं तो क्या आता है 6 को कितनों बार गुना करेंगे 6 ही आएगा, 6 गुना 6 6 6, यानी कि 6 ही आ जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है। अब 3 का 57 है, तो 3 को हम लोग 4 बार गुना करते हैं क्या आता है 1 आता है, इसलिए 3 को के पावर को हम लोग 4 से भाग देंगे, 3 के पावर को 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, तो कितना बच गया 17 हो गया, 4 चौका 16, 1 बचा। तो हम लोग इसको भी 3 के पावर 1, जो बच जाएगा 1 बचेगा 2 बचेगा, उसको फिर पावर दे देंगे ऐसे। अब यहाँ पर 7 के पावर 16 है, तो ये तो हम लोग जानते हैं ना कि 7 को अगर हम लोग 4 बार गुना करते हैं क्या आता है 1 आता है, तो इसका इधर वाला का वैल्यू 1 हो गया। अब 7 के पावर 1 है, 7 के 1 ही बार गुना होगा तो 7 ही रहेगा। ठीक है, गुना 6 है तो 6 हो जाएगा, गुना 3 के 14, यानी कि 3 को 4 बार गुना करते हैं कितना आता था 1, इसलिए हम लोग 3 के पावर 14 है तो उसका 1 लिखना होगा। अब 3 के पावर 1 है तो 3 एकम 3, अब इस सबको गुना कर देंगे। तो देखो 3 एकम 3, इधर भी 7 एकम 7 होगा, 7 छक 42, 42 तिया, तो 42 तिया नहीं करना है, खाली 3 दूना करना है, 3 दूना कितना आएगा 6, आंसर कितना हो गया 6। समझ में आ गया आप लोग, समझ में आया। हाँ 42 आया तो 42 गुना 3 क्या है करेंगे, हमको इकाई लाना है सिर्फ, तो 3 गुना 2 कर दो सिर्फ। इसी तरह से अब इसको आप करना है, यहाँ 7 है तो इसमें कितना से भाग देंगे, ऊपर में 4 से भाग देंगे, 7 लिखेंगे पहले और 4 से इसमें भाग दे के लिखेंगे, कारण कि 7 कितना आता है 1, यहाँ जितना भी ऊपर लिखेंगे उससे मतलब नहीं, हम लोग फिर यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, जो शेष बचेगा उसका करवाई इधर अलग करेंगे बगल में। यहाँ पर 4 से भाग देते हैं पहले, 4 एकम 4, 2 था 25 हो गया, 4 छक 24, अब कितना बचा है 14 हो गया, 4 तिया 12, अब कितना बचा है 2, तो 7 के पावर हम लोग लिख देखेंगे 2। ठीक है,
अभी 7 के पावर 163 उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1, कारण 4 बार गुना करने पर 1 आता है ना, इसलिए 4 बार गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। और 7 के पावर 2 बार है तो 37 कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ लिख देंगे 49 का 9, 9 एकम 9। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अगर समझ में आ गया तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, और समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए।